जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भिन्न संबंधी क्वेश्चंस यानी भिन्न संबंधी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि देखिए इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो मैं आपको इस वीडियो में वही सिखाने वाला हूँ कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। इसका आप 1 सेकंड में सोल्यूशन बता दीजिएगा और यही क्वेश्चन नहीं, अब आपको इसमें बताएंगे कि इस टाइप से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्जाम में भी इस टाइप का हर एक एग्जाम में लगभग 1 से क्वेश्चंस आपको पूछ दिए जाते हैं। देखिए, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे आपको पूरे वीडियो को इन तक दिखेगा क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं जितने टाइप के फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे हम आपको अंश और भिन्न वाले मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कह रहा है कि 7/8, 4/5, 9/8 ये हमारा क्वेश्चन दे रहा है और इसमें पूछा है हमको कोई और वही क्रम में लिखे हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब वो होता है कि अगर कोई हमें भिन्न दिया है और उस भिन्न को हमें छोटे भिन्न से लेकर के बड़े भिन्न की तरफ जाना होता है। यानी सबसे पहले छोटा भिन्न लिखेंगे, उसके बाद बड़ा भिन्न, उसके बाद उससे बड़ा भिन्न, उससे बड़ा भिन्न, यानी लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस भिन्न में कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी पहचानना मुश्किल है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में वही सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इसको पहचान सके। पहचानिएगा। देखिए, हमारा अंश और हर जो दिया रहा है, यानी मान लीजिए अंश ये टाइप के क्वेश्चन आपको दिया रहा है तो इसमें हमारा दो ही कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन ये बन सकता है कि अंश और हर यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस होगा क्या होगा? एक तो इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। सबका डिफरेंस क्या होगा? एक तो इक्वल हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? अनइक्वल हो सकता है। दो ही तरह के इसमें हमारे कंडीशन बन सकते हैं कि हमारा कोई भी भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न में क्या हो सकता है? उन दोनों के बीच यानी अंश और हर के बीच का डिफरेंस या तो इक्वल होगा नहीं तो अनइक्वल होगा। यही बस हमको उतना आपको पता लग जाएगा कि क्या है, तो आप इसको ढूंढ लीजिएगा। चलिए देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 7 और 8 का बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है? इसका भी 1 है। 9 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। 12 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। अरे तो सब में डिफरेंस एक ही है। हाँ देखिए, हम बताए ना आपको कि एक हो सकता है कि आपको अंश और हर के बीच का डिफरेंस इक्वल हो सकता है यानी बराबर हो सकता है, नहीं तो अनइक्वल हो सकता है। जब आपको इक्वल दिखे यानी अंश और हर के बीच का डिफरेंस इक्वल दिखे तो जो आपको ऊपर नंबर यानी अंश में जो नंबर्स बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। हाँ, जैसे देखिए इसकी बात करूं तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन हो जाएगा? 12/11, लेकिन क्योंकि इसका अंश जो है सबसे बड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है इसमें नंबर? तो 4 है, तो ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि सबसे बड़ा भिन्न बताइए तो सबसे बड़ा भिन्न आपका क्या हो जाएगा? 12/11। और सबसे छोटा भिन्न पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4/5। हाँ, ये ऐसे हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो लेकिन हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है कि इस नंबर्स में सबसे पहले छोटा भिन्न कौन है? तो सबसे छोटा भिन्न है ये। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा भिन्न कौन सा है? ये वाला है। और उसके बाद इससे बड़ा कौन सा भिन्न है? ये वाला भिन्न है। और उससे बड़ा भिन्न कौन सा है? ये वाला भिन्न है। तो चलिए हम ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा हमारा ऐसे फुलफिल कर रहा है। तो एक देखिए, तो सबसे बड़ा हमारा छोटा भिन्न कौन सा है? 4/5। 4/5 किसमें है? किसमें किसमें? इसमें है। हाँ देखिए 4/5, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा भिन्न कौन सा है? 7। देखिए 4 से थोड़ा सा बड़ा है ना 7, 7 बड़ा है तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला भिन्न, तो ये वाला भिन्न, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा हो जाएगा? 9/8, 9/8। और इस सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 12/11। हाँ, आपका आंसर ये हो गया। आप अपने बता दिया कि अगर डिफरेंस एक है तो आपने बता दिया कि हाँ आप तो पहचान गए। और डिफरेंस अलग होगा लगा तो क्या कीजिएगा, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस लिख रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको हर एक क्वेश्चंस मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया है, एक भिन्न दे दिया गया है और इसमें से पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम यही है कि बीच का डिफरेंस हम देखेंगे कि बीच का डिफरेंस अगर इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो अंश होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए तो 72 और 76 के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का। 94 और 96 के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का। 46 और सॉरी यहाँ पर 44 और 46 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। 75 यानी 75 और 77 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। अरे भाई यहाँ पर तो डिफरेंस सेम आ गया। तो डिफरेंस जब सेम आता है तो क्या होता है कि जो ऊपर वाले सबसे बड़ी संख्या होती है यानी अंश जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए ना, इसमें
किसका सबसे बड़ा नंबर है? 94/96। हाँ देखिए ना, सबसे बड़ा अंश किसका है? 94 का। तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन हो जाएगा? 94/96। देखिए तो हमारा ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर देखिए आपके अंश और हर के बीच का डिफरेंस आपका इक्वल हो सकता है, मान लीजिए वो 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, यानी इक्वल होना चाहिए, बस आपको वो देखने हैं। 1-1 का भी डिफरेंस अगर सब में इक्वल है तो आपका जो अंश होगा, अंश की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा अंश का, वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। अगर डिफरेंस सेम है तब देखिए, अब डिफरेंस अलग नहीं है तो क्या है? देखिए हम क्वेश्चन लिखे, हम कहे थे कि लाएंगे, देखिए इसमें हम लिखे हैं। देखिए और इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 46 और 48 के बीच डिफरेंस 2 का है। 45-47 के बीच डिफरेंस क्या है? 2 का है। 20 और 21 का, ये 20 और 21 का बीच डिफरेंस कितने का है? 1 का। 30 और 31 का बीच डिफरेंस कितने का है? 1 का। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस 1-1 का है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 2-2 का है और 1-1 का है, तो अलग अलग हो गया। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि बड़ा भी नहीं या छोटा भी नहीं? तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों के बीच क्या है डिफरेंस? 2-2 का है ना, 2-2 का है, यानी ये नंबर्स क्या है? हमारे बड़े नंबर हैं। इस दोनों भिन्न की अपेक्षा ये नंबर जो है, ये जो भिन्न है, इनकी अपेक्षा ये बड़े हैं। अब हमें देखने हैं, इन दोनों को हम मिटा देंगे, इन दोनों को मिटा देंगे। पूछा क्या है? मान लीजिए हमसे सबसे छोटा भिन्न पूछ दिया है, ये 45/47 है, इसको रहने देना है। मान लीजिए ये है, यहाँ पर रहना नहीं है। अब हमको इन दोनों के बीच में पता करना है कि कौन सा भिन्न जो है बड़ा भिन्न है और कौन सा भिन्न छोटा भिन्न है। तो देखिए तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा हमारा? हाँ, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है हमारा? 1-1 का है। इन दोनों के बीच डिफरेंस 1-1 का है। तो देखिए तो सबसे बड़ा कौन है ऊपर? देखिए ना, सबसे बड़ा अंश इसका 30 है, तो ये डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा, ये नंबर जो हमारा हो जाएगा, ये भिन्न 30/31 हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। सबसे बड़ा नहीं होगा, इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा ये हो जाएगा। हाँ देखिए, ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा। ऐसे नहीं पता है तो आप देखिए, इसको ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए ना कैसे कीजिएगा, ये तो हो गया डिफरेंस दे करके, और आप ऐसे भी कीजिएगा। अगर इसको भागा करने चलिएगा तो भाई पकड़ा जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा आपको सर्दी में भी। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी अंश से हर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 621 है ना, 21 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2130, 630 हो जाएगा आपका, 630 हो जाएगा। और ये 31 और 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा इन दोनों का बीच का? देखिए 31 और 20 में भी करेंगे तो क्या होगा हमारा? इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना? 31 ले इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0, और 31 गुना हो जाएगा 62, 620। देखिए तो 620 और 630 में से कौन बड़ा है? 630 की 620? 630, तो ये वाला भिन्न हमारा बड़ा और ये वाला भिन्न हमारा छोटा है। अब देखिए ये तो आपका सबसे छोटा भिन्न हो गया, यानी 20/21 जो भिन्न है आपका, ये सबसे छोटा भिन्न हो गया, सबसे छोटा भिन्न हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमने देखना है कि ये कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? देखिए तो इन दोनों के बीच क्या है डिफरेंस? डिफरेंस समान ही है, तो जो इसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो अंश किसका बड़ा है? 46 का, तो ये हमारा भिन्न बड़ा हो जाएगा, यानी 46/48 जो भिन्न होगा ये बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न अगर पूछ देगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पर हो जाएगा 46/48, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा भिन्न पूछ देगा तो सबसे छोटा भिन्न इस नंबर से क्या हो जाएगा? 20/21, 20/21 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। हाँ 20/21 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे, इसको दे दे कि आप इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाइए, तो आप इसको कैसे सजाएंगे? सबसे पहले छोटा वाला सजाएंगे, यानी 20/21 को ऐसे सजा दीजिएगा। देखिए ऐसे सजाएंगे हम, सबसे पहले 20/21 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। इससे बड़ा भिन्न कौन सा है? ये वाला। इससे छोटा सबसे थोड़ा सा बड़ा भिन्न ये हमारा है 30/31, ये वाला सबसे बड़ा भिन्न। सॉरी थोड़ा सा हम ऊपर लिख रहे हैं, आपको नीचे विजुअल नहीं हो रहा है, इसके लिए हम माफी चाह रहे हैं। इस तो हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए अगर सबसे इस भिन्न में हमें पूछे, कहे कि आप इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटा भिन्न हमारा कौन सा है? 20/21। इससे थोड़ा सा बड़ा भिन्न कौन सा है? बड़ा, तो हो जाएगा 30/31। हाँ उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा भिन्न कौन सा है? तो थोड़ा सा बड़ा भिन्न आपका ये है 45/47, यानी 45/47। और सबसे जो बड़ा भिन्न है हमारा कौन सा है? ये 46/48 है। हाँ ऐसे देखिए, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसके तरफ तीर मारता है ना भाला वाला, वो छोटा हो जाएगा। कमजोर की तरफ तीर चलता है ना,
कोई भी भाला मारता है किसके तरफ, कमजोरी की तरफ, बढ़िया की तरफ नहीं मारेगा, नहीं तो उसी की तरफ घुमा देगा वो। इसीलिए तो जिसके तरफ तीरवा रहता है वो छोटा भिन्न होता है, और जो इसके बड़ा राक्षसवा का मुंह होता है ना, ये आपका बड़ा वाला की तरफ होता है। तो देखिए बड़ा राक्षसवा का मुंह किसके तरफ है, सबसे बड़ा की तरफ, और ये कमजोर का की तरफ तीरवा वाला है, ऐसा वाला है। तो ये हो जाएगा छोटा, इससे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे छोटा ये है, और इससे बड़ा ये है, और इससे छोटा कौन सा, ये है। इसका मतलब ये हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए हम करते हैं उस क्वेश्चन को। हाँ तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपको बीच। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इस सीक्वेंस में लिखा गया है, हमको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस भाई सही है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे। देखिए तो इन दोनों के बीच डिफरेंस का कितना है, 8 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 और 13 के बीच डिफरेंस 1 का है, ठीक तो है। 15 और 17 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 5 और 20 के डिफरेंस कितने का है, 15 का। बाप हो बाप, इतना कितना डिफरेंस, 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 15 डिफरेंस। देखिए तो डिफरेंस तो हमारा अलग अलग हो गया, तो कैसे पता चलेगा कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है। चलेगा, क्यों टेंशन ले रहा है, चलेगा। देखिए इन दोनों को हम छोड़ देंगे अभी फिलहाल के लिए, इन दोनों को छोड़ देंगे और इन दोनों के बीच की बात करेंगे हम। इन दोनों के बीच की बात करें तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। देखिए तो 9/8 की 12 में 15, देखिए तो 12 में 15 होगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा भिन्न होता है वही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा हमारा देख सकते हैं हम कि सबसे इसमें बड़ा हो जाएगा 12/13, और इससे छोटा कौन हो जाएगा 9/8। अब चलिए हम इन दोनों के बीच में चलते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 2 और 15 का है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा हमें देखने के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको ये करना होगा 15/17 और 5/20 को पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अंश और हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तिरछा तिरछी, और देख लीजिए कौन सा बड़ा है। 17×5 ये हो जाएगा 85, और 20 गुने 15 करेंगे तो हो जाएगा कौन 300। देखिए तो कौन बड़ा है, 85 बड़ा है कि 300 बड़ा है, 300 बड़ा है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा भिन्न हो जाएगा, ये बड़ा भिन्न हो जाएगा हमारा, ये बड़ा भिन्न। इन दोनों में दो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा हमारा, 15/17 बड़ा हो जाएगा किसके अपेक्षा, 5/20 की अपेक्षा। अब चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच सबसे बड़ा कौन सा है, 12/13, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 15/17। और हमें इस सीक्वेंस में दिया है कि हमें बताना है कि अब सब में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इसको तो हम छोड़ दिए, ये हमारा सबसे बड़ा हो गया और ये इससे छोटा हो गया ना। अब हम इन दोनों के बीच में देखना है, ये जो है इसके अपेक्षा क्या है, ये छोटा है ना, इस फ्रैक्शन की अपेक्षा ये छोटा है। तो हमें अब इन दोनों में पता करना होगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है, यानी 15/17 बड़ा है कि 12/13 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो 17 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूना 34 का 4 हो जाएगा, 17 और 3 20 हो जाएगा, यानी 204। और इससे करेंगे तो हो जाएगा क्या, 13×5 65 का 5 बचा 6, 13 और 6 हो जाएगा कितना, 13×6 19, 195। देखिए तो कौन बड़ा है, ये 195 वाला बड़ा है कि 204 वाला बड़ा है। देखिए तो कौन सा बड़ा है, 204 वाला बड़ा है हमारा। 204 वाला बड़ा है तो कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा हमारा, इन दोनों में भी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस भिन्न में हमारा कौन सा दिया है, नंबर्स कोई दिया है 12/15/17। एक हमारा डी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन था हमारा। तो देखिए तो हम इसको जब सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला 12/13। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 12/13 भिन्न सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन सा है, 195 तो हम इसको लिख सकते हैं कि 15/17, 15/17 इससे बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है, 15/17 से ये बड़ा है। उसके बाद अब इन दोनों के बीच हम बात करें तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा कौन सा था, इनमें बड़ा सबसे बड़ा ये था और इससे सबसे छोटा ये था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है इससे थोड़ा सा छोटा ये है, यानी 9/8 है, और इससे सबसे छोटा कौन सा है हमारा 5/20 है। तो क्या देखिए तो ये वाला भिन्न का जो सीक्वेंस है हमारा कोई ऑप्शन में दिख रहा है 12/13 तो ये नहीं है, 5/12 है,
5/2 है हमारा, क्या है 12/13 है, 8/9 है, ये भी सीक्वेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मार देंगे, नॉन ऑफ दिस। आपको इस तरह पहचानना है। मान लीजिए आपको डिफरेंट डिफरेंट दे दिया तो आपको कैसे पहचानिएगा, तो इस तरह आपको पहचानना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले इस नंबर्स का यानी इस सीक्वेंस में जो आपको अंश और भिन्न का जो क्वेश्चन दिया है इसमें सबसे पहले बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बारी बारी से इसको सबसे पहले डिफरेंस देखिए, डिफरेंस के बाद देखिए कौन बड़ा है, इन दोनों के बीच बड़ा है, तो हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच में सबसे ये बड़ा है। उसके बाद मैंने इन दोनों के बीच निकाला तो इन दोनों में बड़ा कौन था, ये बड़ा था। अब हमें तो पता लगा कि इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो हमें ये भी तो पता लगाना होगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो इन दोनों में भी पता लगाए तो हम कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा हमारा ये हुआ, उसके बाद इससे छोटा ये हुआ, उससे छोटा ये हुआ, और सबसे छोटा जो हमारा भिन्न है 5/20 है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं एकदम जो एकदम आपके दिमाग को खोल देगा। चलिए दोस्तों देखिए, एक हमारा ऑप्शन ये है, देखिए क्वेश्चन से है करें कि a बराबर 4/7, b बराबर 7/9, c बराबर 10/7 में सही क्रम कौन है। आपको इसमें बताना है कि इसमें सही क्रम है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमको एसएससी एग्जाम में पूछता है भाई। 18 और 19 एग्जाम का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का फ्रैक्शन क्या है 4/7, b का फ्रैक्शन क्या है हमारा 7/9, c का फ्रैक्शन क्या है 10/7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सबके बीच का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या है भाई, 7 और 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है 3 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। और 7 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है 3 का। अरे भाई क्या हो गया, एक हो गया 3 और ये 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अब देखेंगे कि हम इन और इन में कौन बड़ा है, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच क्या है डिफरेंस सेम है और ये डिफरेंस हमारा छोटा है यानी 2 है। तो हम इन दोनों बीच में देखेंगे कि 4/7 और 10/7 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो सबसे बड़ा भिन्न यही ना देखते हैं कि जब डिफरेंस होता है तो सबसे अंश वाला नंबर सब देखते हैं कि कौन सा नंबर अंश किसका अंश बड़ा है सबसे। तो अंश सबसे बड़ा किसका है हमारा, इसका है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा 10/7, बड़ा हो जाएगा किससे 4/7 से। ये तो हो गया 10/7 इससे बड़ा हो गया। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 चौका 36 और ये हो जाएगा कितना 7 49, 7 49 और ये हो जाएगा 36। तो देखिए इसमें कौन बड़ा है 7/9 बड़ा है, यानी इससे बड़ा कौन है 7/9 और इससे बड़ा कौन है ये। अब इन दोनों के बीच हम देखेंगे, इन दोनों के बीच। अब इसको हटा दीजिए, मान लीजिए ये तो पता चल ही गया कि इन दोनों के बीच में हम सबसे बड़ा कौन सा है 7/9 है। तो इसको हम मिटा देंगे, अब चलेंगे हम इसके बीच में। तो 7 7 जा 49 49 और ये 9 10 में 90। हाँ देखिए तो सबसे बड़ा कौन आया हमारा, सबसे बड़ा ये 90। तो मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका है ये 10/7। इससे छोटा कौन सा है ये 49/7 यानी 7/9। और सबसे छोटा कौन सा है ये 4/7। तो देखिए तो 10/7 कौन है, सी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी बड़ा है। उसके बाद 7/9 कौन है, इससे बी। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है ए। इसका मतलब होता है राक्षस वाला मुंह की तरफ, जो राक्षस की तरफ मुंह है वो सबसे बड़ा है और जिसकी तरफ तिरवा है वो कमजोर है यानी सबसे छोटा है वो। तो देखिए तो इस सीक्वेंस हमारा दिख रहा है ऑप्शन में कोई, देखिए तो सी सबसे बड़ा है, यहाँ पर बी उसके बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है ए है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर तो सबसे बड़ा क्या है भाई, हाँ देखिए तो सबसे छोटा ए, सबसे छोटा ए, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा बी, सबसे बड़ा सी, सबसे बड़ा सी। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।